हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि वस्तुओं का पृथक्करण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और काफी जो है हमने विधियां पढ़ ली थी कि पृथक्करण की कई विधियां हमने पढ़ ली थी। चलिए साथ ही साथ अब आप उसको रिवाइज भी कर लीजिए। लास्ट में हम सेडिमेंटेशन पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर डिकेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन और कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन भी हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए तो डिस्टिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट प्रोसेस है चर्निंग। अब चर्निंग क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, चर्निंग को हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। चर्निंग को क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है। अब चर्निंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है चर्निंग? चलिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड से सस्पेंडेड सॉलिड के लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं उनको पृथक करना, यानी कि किसी द्रव से उसको क्या बनाना, ठोस बना करके उसके जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करना, उनको पृथक करना। ठीक, चलिए, जिस प्रकार हम मलाई से क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं यानी क्रीम से हम क्या बनाते हैं, बटर हम बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे चर्निंग कहा जाता है। ठीक, यानी कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिल्क हमारे पास होता है। ठीक, मिल्क की कैसी फॉर्म होती है? मिल्क देखो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मिल्क से क्या किया जाता है, बार बार उसको शेक करके, उसको हिला करके जो है बार बार उससे जो है क्रीम बनती है। और क्रीम से जो है हमारे सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो कि हमारा बटर है, जिसको कि मक्खन कहा जाता है, वो बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को चर्निंग कहा जाता है। अब आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा कि मिल्क से बटर बनाना। ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आप जो है चर्निंग की प्रोसेस को समझ गए होंगे। चर्निंग का मतलब अगर हम हिंदी में बोले तो मंथन करना या हिलाना। ठीक है, इस प्रकार दूध से या क्रीम से चर्निंग की प्रोसेस द्वारा बटर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रोसेस है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, जिसको क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन को क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये क्या प्रोसेस है, ये कैसी प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी कि इम्प्योर सैंपल से हमें प्योर क्रिस्टल्स जो मिलते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाया जाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाई जाती है। यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी कि जो हमारे पास इम्प्योर यानी कि अशुद्ध सैंपल है, उससे हमें क्या निकालना है, अशुद्ध सैंपल से, जो अशुद्ध सैंपल जो हमको दिया गया है, अशुद्ध सैंपल से हमें क्रिस्टलाइन प्रक्रिया द्वारा क्या करें, यानी कि क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या करना है, शुद्ध क्रिस्टल हमें निकालने हैं। जिस प्रकार यहाँ पर ये हमारा क्या, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है, ये हमारे पास एक
सैंपल है, लेकिन ये कैसे अशुद्ध है। हमें प्रोसेस द्वारा क्या करना है, इसके अलग क्रिस्टल्स निकालने हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमें क्या निकालने हैं, इसके अलग क्रिस्टल्स निकालने हैं। अब देखो कैसे की जाएगी ये प्रक्रिया। देखो सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास क्या यहाँ पे सॉल्वेंट और इम्प्योर सॉलिड्स है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसमें कुछ इम्प्योर सॉलिड है, ठोस है कुछ, इसमें अशुद्ध ठोस। ठीक है, वो है। अब इस सैंपल को हमने हीट किया। ठीक है, जब हमने सैंपल को हीट किया तो हमारे सॉल्वेंट के साथ क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए। क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए। अब इसमें क्रिस्टल्स भी है और लिक्विड भी है, दो चीजें हैं, क्रिस्टल है और लिक्विड है। तो क्रिस्टल और लिक्विड को अलग अलग कैसे करेंगे हम, फिल्टर पेपर यानी कि फिल्ट्रेशन टेक्निक से। तो यहाँ पर जो है हम एक फनल में फिल्टर पेपर लगा देंगे। फिल्टर पेपर लगा करके ये जो हमारे पास ये सॉल्यूशन था जिसमें क्या है, जिसमें लिक्विड है और क्रिस्टल्स है, वो डालेंगे। इसके बाद फिल्ट्रेट तो अलग हो जाएगा और जो रेजिड्यू बचेगा उसमें क्या होंगे, सैंपल उसमें क्या होंगे, प्योर क्रिस्टल्स होंगे। इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया की जाती है और इससे जो है हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से बना करके और इनके नीचे इनके स्टेप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो विधि है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, बताइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। चलिए, अ सॉल्यूशन इन विच no more substance can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। यानी कि जब किसी पदार्थ में कुछ और पदार्थ हम जो है ऐड नहीं कर सकते, कुछ और पदार्थ हम नहीं डाल सकते, उसे ही क्या कहलाया जाए, उसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक क्या है, बीकर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बीकर है और बीकर में क्या है, पानी है। ठीक है, इतना पानी है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई कि बीकर में क्या है, इतना पानी है। ठीक, अगर हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और इसे घोल दें, 1 चम्मच नमक, तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा आराम से। क्या है, नमक जो है आराम से डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि आराम से घुल जाएगा। ठीक, अब हम इसमें एक और चम्मच डाल दें नमक का, तो वो भी क्या होगा, घुल जाएगा। एक और चम्मच नमक का डाल दें, वो भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घुलने लग जाएगा। ठीक, अब हम एक और चम्मच नमक का डाल दें, तो हम क्या देखेंगे कि अब नमक घुल नहीं रहा, अब नमक जो है वहां पर नीचे पे उसकी बॉटम है, बॉटम में जाके बैठ गया है, अब वो नमक घुल नहीं रहा। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि घुलने से पहले, घुल ये जो एक्स्ट्रा डालने से पहले ये क्या हो गया था, इसका सैचुरेशन पॉइंट पे ये रीच कर चुका था। ये क्या हो गया था, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर चुका था, जिसके बाद जो है इसमें हम अलग अपना जो भी हम पदार्थ डालें वो डिजोल्व या वो घुलेगा नहीं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनसैचुरेटेड मोर सॉल्यूट डिजोल्व। चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ क्रिस्टल्स डाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो भी है यहाँ पर डाल रहे हैं मिक्सचर, जो भी यहाँ पर डल रहा है। ठीक, उस वो अभी हमें इस इमेज में क्या देखने को मिल रहा है कि वो घुलने लग गया। ठीक, कि वो घुल रही है सारी चीजें। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि और चीजें डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घुल रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, इसके यहाँ पर क्या हो गया, अब ये जाकर यहाँ पर रुकने लग गया, अब ये और डिजोल्व नहीं हो रहा, अब ये और डिजोल्व नहीं हो गया, हो रहा। ठीक,
इसलिए इसे बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तक क्या है ये, अभी तक तो ये अनसैचुरेटेड है, अभी तक क्या है ये अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है ये अनसैचुरेटेड है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन हम इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो बी में हम देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, कुछ भी सब्सटेंस डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या देखने को हमें मिल रहा है कि अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, अब इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जा रहा है। ठीक, चलिए, तो आप समझ गए होंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आप नोट कर लीजिए, कहीं पर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया और सारे मेथड्स जो है हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर जो है रिकैप्चुलेशन है, ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर और देखेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमें समझ आया या नहीं आया। चलिए, तो सबसे पहले हमारा हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग कहाँ पर मैच करता है, देखो, क्या ये होगा कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, यानी कि जल वाष्प को लिक्विड में कन्वर्ट करना, है ना, द्रव में कन्वर्ट करना, क्या ये हैंड पिकिंग होता है? नहीं। ठीक, सेपरेटिंग ब्रैन फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, यानी कि जो भूसा है आटे से उसको अलग करना, क्या वो हैंड पिकिंग का मेथड होता है? नहीं। सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, तो क्या लार्जर साइज जो इम्प्योरिटीज यानी कि बड़ी बड़ी जो अशुद्धियां होती है, क्या उनको हटाने के लिए हैंड पिकिंग का यूज होता है, हैंड पिकिंग का उपयोग होता है? पता नहीं। सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि बटर को, मक्खन को दूध से अलग करना, क्या ये हैंड पिकिंग होता है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी को यानी कि जल को वाष्प में बदलना, क्या ये होता है हमारा हैंड पिकिंग? या सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, अन्न के कण होते हैं, उनको डंडी या टहनी से अलग करना, क्या ये हमारा हैंड पिकिंग होता है? नहीं। सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट एट बॉटम, तो जो हैवी कंपोनेंट है उनको बॉटम में सेटल करना, क्या ये हैंड पिकिंग होती है? या सेपरेशन बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, क्या ये हैंड पिकिंग होती है? तो ये सारे यहाँ पर दिए हैं कॉलम बी में, और कॉलम ए में भी सारे हमें दिए, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, चर्निंग, तो ये सारी प्रोसेस हमें दी गई हैं। जो अब ये जो है आप खुद से कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही किया या नहीं किया, पहले आप इसे खुद से कीजिए।
चलिए, तो अब आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब देखते हैं हैंड पिकिंग का क्या है, सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, लार्जर साइज इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना, ये हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग की क्या प्रक्रिया थी, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, यानी कि ग्रेन्स को, यानी कि अन्न के कणों को उनकी डंडियों से अलग करना, यही किया होगा सबने। अब विनोइंग, विनोइंग की क्या प्रक्रिया थी, सेपरेटिंग बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, हवा के द्वारा, ठीक है, बहती हुई हवा के द्वारा हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। ठीक, अगला है सीविंग। अब सीविंग की क्या प्रक्रिया है, देखो, सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम फ्लावर, यानी कि आटे को जो है, वो जो भूसा होता है जिसको हम चोकर कहते हैं, उसे अलग करते हैं छान करके। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, सीविंग की ही तो प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये बी। ठीक, अगला सेडिमेंटेशन। ठीक, सेडिमेंटेशन यानी कि सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट एट एट बॉटम। सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास क्या था, कोई मिश्रण था, यानी कि मिक्सचर था, उसमें क्या थे, जो हैवियर कंपोनेंट थे, यानी कि जैसे रॉक या पत्थर या जो भी उसमें हैवियर कंपोनेंट होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। ठीक, तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट एट बॉटम, यानी कि पेंदी में जो है भारी जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो पेंदी में जा करके सेटल हो जाते हैं। अगला है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, वाटर को, यानी कि जल को वाष्प में परिवर्तित करना, यही तो हमारा इवेपोरेशन है। ठीक है, चलिए, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया तो हमने कल अच्छे से अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, यानी कि जल वाष्प का लिक्विड, यानी कि द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, जल में कन्वर्ट हो जाती है जल वाष्प। ठीक, ये रहा जी। चर्निंग तो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्निंग की प्रोसेस पढ़ी थी। तो चर्निंग में हमने क्या पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से, दूध से मक्खन यानी कि बटर को अलग करने की प्रक्रिया कहलाई जाती है हमारी चर्निंग की प्रक्रिया। ठीक, चलिए, तो ये सब आप सही कर लिए होंगे वैसे तो, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो अब आप, अगर आपने गलत किया है कुछ, तो आप इससे जो है आंसर मैच कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार जो है हम ये जो मेन प्रोसेस है हमारी, उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में हमने कुछ इमेजेस देखी थी, जहाँ पे हम क्या देख पा रहे थे, ये क्या प्रोसेस है, ये हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस है। अब हम पढ़ चुके हैं तो अब हमें पता है कि ये क्या प्रोसेस है हमारी, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन जिसे हम कहते हैं। अगला, ये क्या है हमारी, ये हमारी थ्रेसिंग की प्रोसेस है। ठीक, थ्रेसिंग की प्रोसेस है। यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारी विनोइंग की प्रोसेस है। साथ ही यहाँ पर जो है मक्खन अलग किया जा रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारी, ये हमारी चर्निंग की प्रोसेस है। और ये हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये हमारी हैंड पिकिंग की प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस हमें, यानी कि बहुत सारी विधियां हमें देखने को मिल रही हैं पृथक्करण की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं
कि सेपरेशन है क्या। तो इससे आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले ये ही पूछा जा सकता है कि सेपरेशन क्या है। यही पूछा जा सकता है कि सेपरेशन क्या है, पृथक्करण क्या है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे, जब प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड सेपरेशन। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो अनुपयोगी और जो हानिकारक अवयव है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिले। तो शुद्ध पदार्थ पाने के लिए जो उसमें क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं और हानिकारक जो अवयव होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही पृथक्करण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेशन का आंसर। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, या सेपरेशन की कुछ व्हाट आर द मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी कि सेपरेशन पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या विधियां हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या विधियां। देखो कुछ विधियां तो इस इमेज में ही है, जो हमने यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें दिख रहा है कि कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग, उसके अलावा हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग। इसके अलावा और भी हमने पढ़ी है, सीविंग हमने पढ़ी है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सारी ही हमने, डिस्टिलेशन, ये सारी ही क्या है हमारी सेपरेशन की विधियां यानी कि पृथक्करण की विधियां हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्रेसिंग को जो है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि पूछा जा सकता है कि हस्त चयन की जो विधि है उसको थोड़ा डिटेल में लिखिए। ठीक, तो आप उसको जो है अच्छे से डिटेल में लिख लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि थ्रेसिंग की जो प्रक्रिया है उसको डिटेल में लिखिए। तो आपको जो है ये प्रक्रियाएं क्या करनी पड़ेंगी, डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार कि थ्रेसिंग की जो प्रक्रिया है वो डिटेल में आप लिखिए। तो इस प्रकार आप जो है इसे लिख लेंगे। और भी जो हमारे पास मेथड है, जैसे कि सीविंग है, विनोइंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, सेडिमेंटेशन है। तो ये प्रक्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी और अच्छे से इनको लिखना पड़ेगा। चलिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सेपरेट करने की क्या जरूरत है, नीड क्यों है, क्यों हम सेपरेट करते हैं, क्या हमें उसकी क्या नीड है जिससे हम सेपरेट करते हैं। तो उसके भी आप अलग अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। साथ ही इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड और वाटर यानी कि बालू और जल का मिश्रण है, तो उसको जो है हम किस प्रकार पृथक करेंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं आपको कि जैसे कि सॉल्ट और वाटर यानी कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, एक विलियन है, तो उसको आप जो है किस प्रकार पृथक करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयार रहने की कौन से सवाल का आपको किस प्रकार उत्तर देना है। ठीक, चलिए, साथ ही आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लेने हैं। जैसे हस्त चयन की विधि अगर यानी कि हैंड पिकिंग की विधि आपसे पूछी जाए तो आपको उसके बारे में क्या लिखना है। या ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हैंड पिकिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास अन्न होते हैं, जब अन्न में जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम किस तरीके से जो है उनको पृथक करते हैं, तो उस वो जो विधि है उसे क्या कहा जाता है। इस तरीके से रिक्त स्थान करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वहां पर सीधा सीधा हस्त चयन या हैंड पिकिंग आपको वहां पर लिख देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको जो है अच्छे से ये पढ़ लेना है, अच्छे से इसके नोट्स बना लेने हैं।
ठीक है। और अच्छे से जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स को कर लेना है, रिवीजन भी अच्छे से कर लेना है, ताकि जो है एग्जाम में कोई आपको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी ना आए। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम कीजिए, और कहीं पर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।